क्या स्टॉक मार्केट गिरेगी? जो कीमतें आज हैं क्या इससे नीचे आएंगी? क्या कीमतें बढ़कर फिर दोबारा गिरेंगी? यह बहुत ही जरूरी सवाल है निवेशक के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया, आगे सब अच्छा रहेगा, शेयर खरीदो बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं कितनी बार स्टॉक मार्केट गिरी है, अब भी गिरेगी, गिरेगी तब कम दामों पे खरीदेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल क्या आता है निवेश करते समय शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, कि क्या स्टॉक मार्केट गिरेगी? आज इसी पर बात करेंगे। पहले मैं आपको छोटा जवाब देता हूं, हां या ना में जवाब देता हूं। क्या स्टॉक मार्केट गिरेगी? जवाब है हां, जरूर गिरेगी। क्रैश होगी, 10%, 15% कीमतें नीचे आ जाएंगी, 20, 25, 30% नीचे भी आ सकती हैं, अक्सर आई हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम शेयर्स ना खरीदें? नहीं, यह मतलब नहीं निकाला जा सकता। समझ में नहीं आई ना बात? ये देखिए, समझो हम 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं। ये 100 रुपए का शेयर हो जाता है 200 का, दाम 2 गुना हो जाते हैं, समझो 6, 8, 10, 12 महीने में। यानी कि बहुत अच्छा शेयर था, 100 का हमने खरीदा और 200 का हो गया, और 200 के समय यह शेयर क्रैश हो गया। कितना क्रैश हो गया? 25% क्रैश हो गया। तो 200 से कीमत क्या बनी? 150। तो यदि किसी ने 200 पे लिया होता तो कहता हे भगवान, मेरी कीमत तो इतनी, मेरी शेयर की कीमत इतनी कम हो गई, 25% कीमत का नुकसान हो गया। मगर जब शेयर की कीमत 100 रुपए थी तो यही सोचते हुए कि 25% कीमत गिर जाएगी, यदि आपने ना खरीदा होता तो 100 का 200 होके 150 नहीं होता ना, तो 100 से 150 हुआ, ये आपका मुनाफा हुआ ना। इसीलिए यह सवाल इतना जरूरी नहीं है कि क्या स्टॉक मार्केट गिरेगी, क्योंकि उसका उत्तर तो यही है कि जरूर गिरेगी, कभी ना कभी गिरेगी, बार बार गिरेगी। मगर किस कीमत पर, किस स्तर पर और कब गिरेगी, यह हमें नहीं पता होता। मगर फिर भी इससे हम क्या सीख सकते हैं? स्टॉक मार्केट गिरेगी तो क्यों गिरेगी, कैसे गिरती है, यह जरूरी क्यों है कि स्टॉक मार्केट गिरे, बढ़ती ही क्यों ना चली जाए, बढ़ती ही क्यों ना चली जाए, यह मैं आपको आज समझाना चाहता हूं। पहली बात अब यह समझिए कि स्टॉक मार्केट में यदि जो कंपनीज में आप पैसा लगाते हैं उन कंपनीज को मुनाफा हो, वो कंपनीज बढ़ें, बढ़ती चले जाएं, तो उनकी कीमत बढ़नी चाहिए। इसके बावजूद अक्सर देखा गया है कि कीमत गिरती है। क्यों? क्योंकि समझो स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों लोग हैं जो निवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों को अब अपने पैसे वापस चाहिए। खास करके जो विदेशी निवेशक होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भारत से की स्टॉक मार्केट से पैसे निकालकर किसी अन्य देश की स्टॉक मार्केट में पैसे डालने हैं। तो जब स्टॉक मार्केट में से पैसा बहुत सारा निकलने लग जाता है, तो निकलता कैसे है? क्योंकि जो निवेशक होते हैं उनको शेयर बेचने पड़ते हैं। वो बेचते हैं ताकि उनके पैसे निकलें, लेकिन जब वो बेचते हैं, अगर उसके सामने खरीदने वाले उतने ज्यादा लोग ना हो या उतने ज्यादा उत्साहित लोग ना हो, तो शेयर की कीमत नीचे आएगी। ठीक उसी तरह जैसे समझो मैं गांव की मंडी में अपनी बैल बेचने गया हूं। यदि मैं एक ही बेचने वाला हूं और 10 लोग खरीदने वाले हैं, तो मैं अपनी बैल को बहुत महंगी कीमत पे बेचूंगा। मगर अगर हम 100 लोग बेचने के लिए खड़े हैं और बस 10 ही लोग खरीदने के लिए खड़े हैं, तो मुझे कम और कम और कम कीमत करते जाना पड़ेगा, कीमत गिरेगी। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। अगर बेचने वाले लोग ज्यादा आ जाए, खरीदने वाले लोग कम हो, तो ऐसा ही होता है। कई बार तो ऐसा भी माना गया है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के बेचे हैं शेयर ताकि शेयर की कीमत कम हो। क्या ऐसा होता है या नहीं, हम दूसरी कभी और बात करेंगे। मगर जो निवेशक पैसा लगाते हैं उनको पैसे वापस भी चाहिए होते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि जितने लोग बेच रहे हैं उतने ही लोग खरीदने की चाह रख रहे हैं, तो उससे मार्केट गिरती नहीं है। मगर अगर बेचने वाले ज्यादा बढ़ जाएं और खरीदने वाले उतना उत्साहित ना हो, तो स्टॉक मार्केट की कीमत जरूर बढ़ेगी। दूसरी चीज यह होती है कि विश्व भर में कई हादसे होते हैं। कभी कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, कोई फैक्ट्री खराब हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, किसी देश में इलेक्शन हो जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, कोई हार जाती है, कहीं युद्ध हो जाता है, वॉर हो जाता है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे कोई तकलीफ हो जाती है, चाइना के साथ कोई तकलीफ हो जाती है। हमारे देश के बनाए हुए, उत्पादन किए हुए जो गुड्स हैं उनको कहीं बैन कर दिया जाता है, हम किसी चीज में एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, कहीं लाइसेंस बंद हो जाता है, वगैरह वगैरह। ऐसे कई चीजें होती हैं जिससे कि कंपनीज की आमदनी को ठेस पहुंचती है। या अगर ठेस नहीं भी पहुंचती तो हमें यह आशंका आती है
कि इससे कंपनी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, कंपनी के मुनाफे को। तो ये सोचकर जब मैंने सुना कि इस कंपनी में कुछ लोग कंपनी छोड़ गए हैं, चाइना ने उनका माल खरीदना बंद कर दिया है, साथ ही साथ बॉर्डर पे तनाव हो रहे हैं, तो मैं ये डर गया सुन के कि इस कंपनी का मुनाफा कम ना हो जाए। तो मैंने जल्दी जाके शेयर बेच दिए। मैं खरीदना चाहता था मगर मैंने बेच दिए। अगर मेरे ही तरह के और बहुत लोग होते तो बहुत सारे लोग बेचना शुरू करते, तो बेचने वालों की तादाद बढ़ जाती, खरीदने वालों की कम हो जाती, शेयर मार्केट, उस कंपनी का शेयर गिर जाता। और अगर ऐसे ही कई कंपनी का शेयर गिरता तो पूरी स्टॉक मार्केट गिर जाती। यह हो सकता है कि 3, 4, 5, 6, 8 बड़ी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने बिजनेस नहीं बढ़ाया, कारोबार बढ़ा नहीं बल्कि घटा, बाकी 30-40 कंपनीज ठीक कर रही हैं। मगर जो हमारा सेंटिमेंट था स्टॉक मार्केट में कि इन 7-8 कंपनीज की बैड परफॉर्मेंस देखकर जब लोगों को लगा अरे ये कंपनीज इतना बुरा कर रही हैं परफॉर्मेंस, तो क्या पता वो बाकी कंपनीज भी बुरा करने लग जाएं। और ये सोच के लोगों ने बोला भैया मुझे तो अब डर लग रहा है कि तो इंडिया की इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, तो ये 7-8 कंपनी को तो बेचो, साथ में वो 30-40 कंपनी को भी बेच दो। तो सेंटिमेंट भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। काफ़ी और ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी देखा गया है, इंडिया में ऐसे कई साल रह चुके हैं जहाँ पब्लिक इशू जो होता है, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जहाँ कंपनी नए शेयर इशू करती है पब्लिक को, इतने सारे पब्लिक इशू आ गए, इतनी सारी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ गई कि देखो अगर मेरे पास टोटल 2 लाख रुपए हैं निवेश करने के लिए जो मैंने मार्केट में लगाए हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आईपीओ आ रहा है इसमें पैसे लगाने में ज़्यादा मुनाफा होगा, तो मैं उन शेयर्स को बेच दूंगा और इस आईपीओ में लगा दूंगा। तो इंडिया में ऐसे कई साल आए हैं मेरे अनुभव में जहां पर के इतने सारे पब्लिक इश्यूज आ गए एक साथ, खास करके जो सरकारी कंपनी होती है जिसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं, जब वो अपने शेयर बेचते हैं तो बड़े बड़े दामों में बहुत सारे 100 करोड़, 1000 करोड़, 4000 करोड़ रुपए रेज करते हैं। उस समय स्टॉक मार्केट से पैसा लोग निकालने लग जाते हैं ताकि पब्लिक इशू में डालें। और जब ऐसा होता है, जब आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकालोगे तो क्या होगा? दाम टूटेगा। यह हुआ एक और कारण। तो ऐसे कई कारण हैं, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से स्टॉक की कीमत कम होती है, शेयर की कीमत कम होती है। और चूंकि आप जानते ही हो, जैसा मैंने उस वीडियो में समझाया था कि नेट एसेट वैल्यू कैसे गिनी जाती है, तो म्यूचुअल फंड की तो शेयर की कीमत कम होगी, तो उस कंपनी के शेयर्स में जिन म्यूचुअल फंड ने निवेश किया होगा उनकी नेट एसेट वैल्यू भी कम होगी। तो चाहे आपने शेयर में पैसे लगाए हो, चाहे आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हो, आपका नुकसान होने का डर है। तो क्या करें? क्योंकि मार्केट गिर सकती है, क्योंकि कीमतें गिर सकती हैं, क्योंकि नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड की गिर सकती है, तो क्या हम निवेश ही ना करें? ये तो भैया आपके ऊपर है। मगर मेरा मानना यह होगा कि अगर आप लंबे पीरियड्स में देखो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो शेयर मार्केट में जितना फायदा हुआ है वो शायद ही किसी अन्य जगह में हुआ हो। बीच बीच में अक्सर हो जाता है, कभी सोने की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि शेयर मार्केट को पीट देती है। अगर आप बिटकॉइन या ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखो तो कभी उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि लगता है शेयर मार्केट तो यार बैंक के फिक्स डिपॉजिट जितना रिटर्न देती है। तो ऐसे अन्य ओकेजन आते हैं और आपको उन चीज़ों में निवेश करने का जो मौका मिलता है, आपको उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा व्हीकल है इन्वेस्टमेंट का। मगर अगर हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरा कहना यही रहेगा कि आप बने रहिए, और यदि आपको निवेश करके थोड़े ही समय में, 3-6 महीने में, 1 साल में, इवन 2 साल में पैसे बाहर निकालने हैं, तो शायद आपको ये पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं डालने चाहिए थे। क्योंकि अगर आपने ये पैसे डाले और उस दौरान अगर कीमतें गिर गई तो आप सोचोगे कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना तो गलत होता है। तो इसलिए जो पैसे आप ज्यादा देर के लिए रख सको, 2, 3, 4, 5 साल या उससे भी ज्यादा, उसी को स्टॉक मार्केट में डालो, ताकि यदि कीमत गिरे भी, पहले तो यह हो सकता है कि बढ़कर गिरे, मगर मतलब गिरने के बाद भी आपके खरीदने की कीमत से ऊपर रहे, या अगर अभी खरीदते ही गिर भी जाए तो भी उसे मौका दिया जाए ताकि वो बढ़े। इसलिए स्टॉक मार्केट हमेशा गिरेगी, पहले भी बहुत बार गिरी है, आगे भी बहुत बार गिरेगी। तो चलो आज जो भी आप जिस तारीख को भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, चलो आप ऐसा समझो कि अब ये साल है 2025, तो 2025 और 2027 के बीच में मैं ये दावा करता हूं कि स्टॉक मार्केट जरूर गिरेगी। चलो उस समय याद करेंगे, ये वीडियो को याद करेंगे, देखेंगे कि क्या 2025 और 2027 के बीच में स्टॉक मार्केट गिरी कि नहीं। ये मैंने इतने दावे से क्यों कहा? क्योंकि हर कुछ समय के बाद स्टॉक मार्केट गिरती है, ये उसका स्वभाव है। हमें शेयर खरीदना है ताकि गिरने के बावजूद जो बढ़ती है उससे हमारा मुनाफा हो जाए। यदि हम ऐसा धैर्य रखकर निवेश कर सके तो हमारा मुनाफा होगा। अगर हम सट्टा बाजार में खेलें,
यानी कि भाई आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा परसों बेचा, तो पता नहीं कीमतें कहाँ चली जाए। मुझे तो ये ट्रेडिंग करनी नहीं आती। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ समय मुनाफा करके फिर बहुत सारा समय नुकसान भी कर लेते हैं। यह आपके ऊपर है। ट्रेडिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था, जिसका लिंक यहाँ पे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। मगर स्टॉक मार्केट का नियम है भैया, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, बने रहिए, निवेश से मुनाफा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मगर हमेशा की तरह सब्सक्राइब वगैरह वगैरह वो तो आप जानते ही हैं अभी, राइट। मिलते हैं, शुक्रिया।